हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज के पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली हर एक चीज़ ठीक हो चुकी थी। यहाँ पे कांग्रेस हेरन और मैडम यू के बीच में एक छोटी सी या थोड़ी बड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो चुकी थी और साथ ही साथ लैन ब्रदर्स भी आपस में बात कर चुके थे। फिलहाल के लिए सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी थी, लेकिन जो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ था वो मैडम यू और जेन फेंगमियान के बीच की लड़ाई। यहाँ पे जब हर एक चीज़ सेटल्ड हो चुकी थी, हर कोई यहाँ से जा चुका था और अब सिर्फ सुनसानी रह चुकी थी, तब जाके जेन फेंगमियान मैडम यू से बात करने आते हैं और उनके बीच में झड़प थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी। भले ही इसकी खबर अभी तक किसी को भी नहीं थी, लेकिन हाँ, उन दोनों के बीच का जो तनाव था वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियरली लेन सिचेन को दिख रही थी कि कहीं ना कहीं वांग जी का शादी से मतलब कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो शादी किसी के भी साथ हो या फिर उसको ये भी कोई मतलब नहीं है कि उसका कौन पार्टनर कौन बन रहा है। उसे बस अपने एल्डर्स की बात मानने से मतलब है, चाहे वो उसके लिए कोई भी चूज़ करे। हाँ, वो फोर्सफुली अपने को फोर्स नहीं करेगा शादी करने के लिए, लेकिन हाँ, जहाँ पे बात आ जाए शादी में थोड़ा सा प्यार या फिर एक केयर अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें वो शायद कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे दिन हल्के हल्के निकलने लगे थे और विंग और वांग जी दोनों की ही शादी की तैयारियां जोरों शोरों पे थी। और फाइनली वो दिन भी आ चुका था जब विंग और वांग जी की शादी होनी थी। यहाँ पे शादी यंग सेक्ट में ही अरेंज की गई थी। वैसे तो कायदे अनुसार यहाँ पे लैन सेक्ट में होनी थी, लेकिन जेन फेंगमियान के रिक्वेस्ट के चलते ये शादी आज जियांग मैंसन में ही होनी तय हुई थी। यानी कि जियांग सेक्ट में ही ये शादी हो रही थी। शादी की तैयारियों के दौरान विंग अपनी माँ के साथ था, यानी कि वो जियांग सेक्ट में नहीं था और जियांग सेक्ट में रहने का कांग्रेस हेरन का कोई भी मूड नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने गांव, जो कि उनका पुराना गांव था, वहाँ पे जाके रहने का ही फैसला लिया था, जो कि जियांग सेक्ट से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। हाँ, जियांग सेक्ट के वो अंदर नहीं आता था। इसलिए विंग और कांग्रेस हेरन दोनों ही अपने गांव जा चुके थे सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लेकिन फाइनली आज वो लोग भी पहुंच चुके थे यहाँ पे शादी के लिए। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि न जानो उसने कौन से कोहिनूर को पा लिया, या ये कहो कि उसके दिल की जो एक इच्छा थी ना, वो पूरी हो चुकी थी और अब उसके दिल में शायद कोई इच्छा रही होगी। लेकिन हाँ, वो ये नहीं जानता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इम्पेशेंटली उसका वेट कर रही हैं, या फिर ये कहो कि उसके उन चीज़ों को पाने के लिए न जाने कितना पेशेंस रखना होगा। यहाँ पे फाइनली समय निकलते जा रहा था, लोग आते जा रहे थे। पूरा जियांग सेक्ट बहुत अच्छे से सजा हुआ था, बहुत लोगों की भीड़ भी थी। यहाँ पे जैन चैंग भी आज अपनी पूरी भागीदारी दे रहा था इस शादी में, अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था। वही दूसरी तरफ लैन सेक्ट में भी कुछ कम तैयारियां नहीं थी। यहाँ पे भी पूरी की पूरी तैयारियां थी और सभी लोग अपने अपने तरफ से हर एक काम कर रहे थे। एक नए मेंबर के आने की स्वागत में जो चीज़ें उन्हें तैयार करनी थी ना, उन्हें तैयार कर रहे थे। हालांकि विंग उन सब के लिए कोई नया नहीं था। विंग पहले भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है, या ये कहोगे आधे से ज़्यादा रोल तोड़ चुका है। लेकिन फिर भी विंग से ज़्यादा किसी को कोई समस्या नहीं है फिलहाल के लिए तो। लेकिन हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए, आखिरकार है तो वो विंग ही। यहाँ पे हर कोई इंसान अपनी तैयारियां पूरी कर लेने के बाद फाइनली बारात लेके निकल चुके थे। लेकिन हाँ, बारात में आज ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ लैंड एल्डर्स ही थे और ज़्यादा कोई लोग नहीं थे। इसलिए वो लोग आधे से ज़्यादा यात्रा अपनी शॉर्ट पे ही ट्रैवल की थी और उसके बाद कुछ टाइम था जो कि उन्होंने वोट भी की थी। फाइनली अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लेने के बाद लैन सेक्ट के लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके थे और साथ ही साथ जियांग्स भी पूरी तरीके से तैयार थे विंग के बारातियों का स्वागत करने के लिए। यहाँ पे आज भी मैडम यू का मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये कहो कि उनका मन ही नहीं था इस शादी में शामिल होने का। लेकिन जियांग सेक्ट में वो अभी महारानी के तौर पर रह रही हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है उनका यहाँ पे होना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ना भी हो तो भी किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
लेकिन ऐसा सिर्फ यंग्स के लिए होगा, लेकिन बाकी लोग तो बात बनाएंगे ही, इसलिए मैडम यू का वहाँ पर होना ज़्यादा ज़रूरी था। बट उन्होंने वहाँ पे अपने फेस पे एक ऐसा मास्क लगाया हुआ था जो कि आसानी से किसी को भी देखने के बाद क्लियरली कह सकता था कि ये खुशी वाला पल तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी जो उन्हें थोड़ी सी शांत कर रही थी, और वो थी उनके मन के ही अंदर एक आवाज़ थी जो उन्हें ये बोल रही थी कि कोई बात नहीं, फाइनली आज वो इंसान यहाँ से जाने वाला है जिसको भेजने के न जाने कितने हथकंडे उन्होंने अपनाए थे, लेकिन आज बिना कुछ किए ही वो यहाँ से जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का था कि वो अपनी खुशी के पास जा रहा है। दूसरी तरफ वेंग था जो कि एक कमरे के अंदर बहुत खुशी के साथ तैयार हो रहा था, और उसे तैयार करने वाला कोई और नहीं, उसकी माँ थी। इसलिए उसकी ये खुशी और भी ज़्यादा दोगुनी हो चुकी थी। विंग को बहुत अच्छे से तैयार कर लेने के बाद कांग्सी सेरेन भी बाहर आ चुकी थी, और अब बारात के स्वागत में वो भी लग चुकी थी। आखिरकार अपने बेटे के बारातियों का स्वागत करने का उसका सबसे पहला अधिकार बनता है। यहाँ पे हर कोई बहुत ज़्यादा खुशी में हर बाराती का इंतज़ार और उनका सत्कार भी कर रहा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था जहाँ पे अब उन दोनों के वाउस पढ़े जाने थे, इसलिए विंग को भी उस हॉल में लेके आने का आदेश दे दिया गया। यहाँ पे चैन चैंग और जैन यांगली, जैन फेंगमियान और कांग्सी सेरेन, ये सभी लोग जाके विंग को ले आए थे। और यहाँ पे लान वांग जी पहले ही अपनी सीट ले चुका था, जहाँ पे बैठ के उसे विंग के साथ वॉल्स लेने थे। एक बात तो एक चीज़ आज कंफर्म थी जो कि लान वांग जी के एंड से कंफर्म थी। उसे ये तो पता था कि आज उसकी जिससे शादी हो रही है वो उससे किसी फोर्स में आके या किसी प्रेशर में आके शादी नहीं कर रहा है। फाइनली विंग को भी हॉल के अंदर लेके आया गया, और जब विंग को हॉल के अंदर लाया गया, न जाने क्या ऐसी चीज़ थी जो कि लान वांग जी को मजबूर कर रही थी बस विंग की तरफ देखने पे। आज तक शायद विंग को इस निगाहों से लान वांग जी ने कभी ना देखा हो, लेकिन आज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्या सच में ये इंसान मेरे लिए है। एक ब्यूटीफुल सा पर्सन जो कि अपने पैरों से चल के उसकी तरफ आ रहा था। क्या कोई विश्वास कर पाएगा इस बात के लिए कि वो इंसान उसी के लिए आ रहा था। यहाँ पे लान वांग जी वैसे अपने ब्यूटी कम नहीं थी उसकी, लेकिन हाँ फिर भी विंग के सामने उसे बिल्कुल अपने आप को एकदम फीका कहना ही सही लग रहा था। वैसे तो विंग के हाथ में एक पंखा था, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट था, जिसकी वजह से वो आसानी से दिख भी रहा था और देख भी रहा था। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी थी कि एक दुल्हन को अपने चेहरे को ढक के आना पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ की गई थी। लेकिन हाँ, वो पंखा पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट था, जिसकी वजह से विंग भी आसानी से ये देख सकता था कि सामने जिसकी तरफ वो देख रहा है वो भी कहीं और नहीं, बस उसे ही देखे जा रहा था। और जिस निगाहों के साथ देख रहा था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। विंग जो कि अपने पूरी के पूरे बॉडी में बटरफ्लाइज फील कर रहा था, और साथ ही साथ वो ब्लश भी करने लगा था। हल्का सा टिंट रेड उसके गालों पे आ चुका था। लेकिन हाँ, ये चीज़ें अभी तक किसी ने नोटिस नहीं की थी। वो अलग बात है कि किसी ने शायद कर भी ली थी। यहाँ पे फाइनली विंग लान वांग जी के पास जाके बैठा दिया गया, और इसी के साथ उनके वॉल्स शुरू हो चुके थे। कम से कम 1 घंटे के इस प्रोसेस के बाद इन लोगों को यहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि आज के बाद विंग और लान वांग जी दोनों ही एक हो चुके हैं, उन लोगों की शादी हो चुकी है, और आज के बाद ये अपने हर एक सुख और दुख के साथ ही है। यहाँ पे फाइनली अनाउंस कर दिया गया कि विंग और लान वांग जी की शादी हो चुकी है, और अब वो लोग अपने घर यानी कि लैंड सेक्ट जा सकते हैं। विंग जहाँ खुश था इस बात से कि फाइनली आज वो लान वांग जी का हो चुका है, वहीं उसे इस बात का भी दुख था कि आज उसे उस जगह को छोड़ना है जिस जगह पे भले ही उसने बहुत सारी खुशियाँ ना पाई हो, लेकिन हाँ उसने अपनी लाइफ के हर एक मोड़ को वहीं पे देखा था। हर एक सुख, हर एक दुख, अपना पराया, या ये कहो कि लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस उसने वहीं पे किया था, और आज उसे वो छोड़ के जाना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ उसको अच्छे से पता थी कि यहाँ पे भले ही बाकी लोग दुखी हों या सुखी हों, लेकिन हाँ एक इंसान है जो उसके जाने से ज़रूर खुश होगा। और फाइनली विंग भी उस इंसान से अपना पीछा ही छुड़ाना चाहता था, और आज वो मौका उसे मिल चुका है। वो यहाँ से जा रहा है
शायद ही अब वो यहाँ पे कभी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो जंग सेक्ट की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाएगा। जब भी जंग सेक्ट को ज़रूरत होगी वो ज़रूर आएगा, लेकिन हाँ, जब बात आएगी यहाँ पे अपनी खुशी से आने की, या फिर ये कहो कि अपनी खुशियों को मनाने के लिए, शायद वो यहाँ पे कभी ना आए। फाइनली समय हो चुका था विंग का यहाँ से विदा होने का। विंग एक एक करके सभी के पास जा रहा था और साथ ही साथ लान वांग जी भी उसको फॉलो कर रहा था। यहाँ पे हर किसी से मिलने के बाद विंग मैडम यू के पास भी जाता है, क्योंकि भले ही उसका रवैया कैसा भी रहा हो, लेकिन हाँ, अभी तक उसको संभालने वाली, उसको देखने वाली वही थी, और उसके साथ इतना रूड बिहेव तो नहीं कर सकता। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विंग मैडम यू से मिलने भी गया था, और साथ ही साथ लान वांग जी भी उसके साथ गया था। यहाँ पे जब मैडम यू के पास विंग पहुँचा था तो मैडम यू ने ऑलमोस्ट उसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन फिर भी विंग ने थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके उनसे बात की थी और उनसे विदा ली थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि मैडम यू जाते जाते भी उसको कुछ ऐसा बोल देगी जो कि उसको बहुत बुरा लगेगा। मैडम यू जो कि उसको इग्नोर करने की सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे जब विंग उसके पास आया था विदा लेने के लिए, तो वो उससे बोल ही पड़ती हैं कि अगर तुम यहाँ से जा ही रहे हो तो कृपा करके दोबारा कभी मत आना। लेकिन शायद ये चीज़ एक पल के लिए विंग सहन कर गया, लेकिन जो सहन नहीं कर पाया वो था लान वांग जी। और लान वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए, मैडम यू की आंखों में आंखें डालते हुए उनको कड़क तरीके से जवाब देते हुए बोलता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि विंग यहाँ पे कभी दोबारा ना आए, कभी भी उसको यहाँ आने की इच्छा हो ही ना। यहाँ पे लान वांग जी मैडम यू की आंखों में आंखें डालते हुए डायरेक्टली इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब दे चुका था, जो कि मैडम यू के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और फाइनली समय हो चुका था विंग के यहाँ से जाने का। विंग को यहाँ पर से जाना था और सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास भी थे, लेकिन चीज़ें अपने हिसाब से ही चलती हैं, कोई उदास हो या ना हो, फिर भी जिस इंसान को जाना होता है वो जाएगा ही, भले ही वो कहीं भी जाने की बात हो। फाइनली विंग की विदा हो चुकी थी और विंग अपने असली घर की तरफ बढ़ भी चुका था। फाइनली ऑलमोस्ट नाइट के टाइम पे वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, और जो वहाँ पे बचे कुचे लोग थे उन लोगों ने विंग की जो आने की तैयारी थी ना वो पूरी कर ली थी। विंग यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टायर्ड पहुँचा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उससे लग रहा था कि आज उसकी वेडिंग की फर्स्ट नाइट है। हाँ, वैसे नाइट तो है, लेकिन हाँ, वो नाइट होगी या नहीं ये हम में से कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ श्योर है, यहाँ पे तैयारियाँ पूरी की गई थी पूरी तरीके से। जो वांग जी का रूम था ना उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि बहुत अच्छे से सभी लोग जानते थे कि शादी की फर्स्ट नाइट यहाँ पे किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। भले ही लैंड सेक्ट में ऐसी वैसी चीज़ें फॉरबिडन थी, लेकिन फिर भी ऐसी वैसी चीज़ों की जानकारी होना ये तो एक नॉर्मल सी बात थी। इसलिए वांग जी के रूम को पूरी तरीके से तैयार किया गया था, सजाया गया था, और जितनी भी विंग की ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे वो अवेलेबल करवा सकते थे उन लोगों ने वो भी करवाई थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट विंग का जब प्रवेश हो चुका था, उसका वेलकम किया गया था, उसके बाद विंग को खाना खिलाया गया, और उसके बाद उसको विंग और वांग जी दोनों का एक जो न्यू रूम था वहाँ पे पहुँचा दिया गया था। विंग तो आराम से बेड में बैठ के अभी वांग जी का वेट कर रहा था, लेकिन वांग जी का दूर दूर तक कोई चिन्ह ही उसको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि वांग जी उसको इग्नोर कर रहा था या कुछ। उसे अभी अभी महागुरु लैन ने बुलाया था, जो कि हर किसी के एक ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ चीज़ें उसने समझानी होती हैं, कुछ चीज़ें बतानी होती हैं। इसलिए आज भी महागुरु लैन, जो कि अब लान वांग की एक मैरिड पर्सन हो चुका है, तो ऑफकोर्स सी बात है बहुत सारी चीज़ें उसे समझानी भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उन्हें बतानी होंगी कि अब उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। शायद अभी तक उन्हें टाइम ना मिल पाया हो, या फिर हो सकता है कि ये कोई रिचुअल हो। इसलिए शादी के पहले वो लोग अपने रूम में जाने से पहले लान वांग जी अपने अंकल से मिलने गया था, और वहाँ पे बहुत देर तक उन लोगों ने बात की थी। लेकिन विंग यहाँ पे एक तो पहला ही थका हारा, ऊपर से अब वांग जी भी उसको इंतज़ार कराए, तो वो बेचारा क्या करे। विंग ऑलमोस्ट अपनी नींद वाली जो स्थिति थी ना उसमें जाने लगा था, लेकिन फिर भी
ज़बरदस्ती अपने आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज सोने का कोई मतलब नहीं बनता है, और वो भी विंग जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। फाइनली 1 से 1.5 घंटा वेट कर लेने के बाद विंग का ये इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका था, और लान वांग जी बहुत ही सादगी के साथ उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और अपने वही वाइट अटायर में फिर से वो विंग के सामने आ चुका था। विंग जो कि पहले ही लान वांग जी के पीछे एकदम लट्टू था, वो तो अब और भी ज़्यादा घायल हो चुका था, क्योंकि वांग जी जो पहले एक स्टूडेंट था वो अब एक टीचर बन चुका है। स्टूडेंट से टीचर तक का सफ़र, एक टीनेजर से एक पूरी तरीके से एडल्ट होने का सफ़र, यहाँ पे सिर्फ कुछ साल ही नहीं बदलते, कुछ दिन ही नहीं बदलते, लोगों का फेशियल स्ट्रक्चर भी बदलता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी बदलता है, इवन कभी कभार तो लोग कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे विंग जो कि लान वांग जी को कुछ साल पहले देखा था और एकदम टीनी सा, या फिर टीनेज एज में जैसे बॉयज़ होते हैं या फिर कोई भी पर्सन होता है, चाहे गर्ल्स या बॉयज़, वो एक अलग चीज़ होती है, और एक एडल्ट फन एक अलग चीज़ होती है। तो ऑफकोर्स सी बात थी, यहाँ पे लान वांग जी के अंदर भी वो पूरी तरीके से चेंजेस विंग को नज़र आ रहे थे, स्पेशली उसके बॉडी में, और ये देखने के बाद विंग तो बिल्कुल खल्लास। बट विंग का जो फिदा होने वाला प्रोसेस था ना, ये तब जाके रुक गया जब लान वांग जी आके डायरेक्टली बेड पे बैठ चुका था, और विंग को उसने डायरेक्टली पूछ भी लिया था कि अभी तक वो उठ के क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन विंग को थोड़ा सा अटपटा लगा। विंग ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं क्यों उठ रहा हूँ? ऑफकोर्स हमारी वेडिंग नाइट है। विंग ने थोड़ा सा शर्माते हुए लान वांग जी को आंसर किया, और लान वांग जी ने स्ट्रेट फेस के साथ उसको रिप्लाई किया, देखो विंग, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई स्पेशल है, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम, हम दोनों ही एक दूसरे को कुछ टाइम दें। तुम और मैं बहुत पहले मिले थे, और उस वक्त हमने ये सोचा नहीं था कि हम दोनों शादी करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर कर सकें, एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकें और उनको स्वीकार भी कर सकें। मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को इस तरीके से नहीं निभाना चाहता। मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मेरे डिसीज़न को स्वीकार करोगे, और मैं यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते, तब तक इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि ये मेरे लिए एक मजबूरी ही बन जाएगी। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी भी मजबूरी वाले रिश्ते को नहीं निभाना चाहता। उम्मीद है तुम समझ जाओगे। और हाँ, जितना हो सके अपने आप को यहाँ पे ढालने की कोशिश करना, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जब तुम पहले यहाँ पे आए थे। तुम अपनी शैतानियाँ करोगे और तुम्हें हर कोई माफ़ करेगा। अब तुम इस परिवार का हिस्सा बन चुके हो, तुम्हें इस परिवार की गरिमा को भी रखना होगा, और इस परिवार के मान सम्मान को भी बचा के रखना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद कंसिक्वेंसेस तुम्हें ही झेलने होंगे, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। बहुत रात हो चुकी है, वैसे तो हमें 9 बजे ही सो जाना चाहिए था, लेकिन आज शादी थी इसलिए लेट हो चुका है। लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा कि कल से 9 बजे तक सो जाना, क्योंकि ये लेंस एक्ट का रूल है, और अब तुम्हें भी इन रूल्स को फॉलो करना होगा। गुड नाइट, सो जाओ। लान वांग जी एकदम स्ट्रेट फेस के साथ बिना अपनी पलकें झपकाए उसने एकदम विंग के आंखों में आंखें डालते हुए ये बोला था, जिससे एक चीज़ तो विंग के समझ में आ चुकी थी कि लान वांग जी जो बोल चुका है वो सच में वही चाहता है। लेकिन क्या लान वांग जी ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रख पाएगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।